डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज चैप्टर 13 पर बेस्ड मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कठिन और सरल में केवल इतना ही फ़र्क होता है, जो हमें मालूम है वो सरल है और जो हमें नहीं आता है वो हमारे लिए कठिन है। तो किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कठिन या सरल इसी आधार पर कह सकते हैं कि जो हमें अच्छे से समझ में आता है वो हमारे लिए सरल और जो समझ में नहीं आता है वो कठिन। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं जो हमारे हिसाब से कि थोड़े से ठीक ठाक हैं और जो हमारे हिसाब से थोड़े इजी हैं उनको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तरीका वही है, या तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिफ्रेंशिएट करें या फिर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम सब लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स पी इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ लिख देंगे पी एक्स प्लस क्यू। ध्यान रखें कि डी बाई डी एक्स 1/x दैट इज़ होता है -1/x स्क्वायर। इसको हम लोग पहले सीख चुके हैं। इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x को ऊपर ले जाते हैं, माइनस की पावर हो जाती है और इस पावर को आगे कर देते हैं तो यहाँ जाता है -1 और -1 को नीचे ट्रांसपोज करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये r तो एज इट इज़ रहेगा और अपान x का करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर और यस का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा r बाई एक्स प्लस एस। यहाँ p लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और ये q का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसे एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे तो ये हो जाएगा p। इसको चाहें तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पी एक्स इंटू आर। यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा हमें अपान एक्स स्क्वायर और फिर q से करेंगे तो -QR अपान एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा PR डिवाइडेड बाई x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PS। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा PR बाई एक्स -QR बाई एक्स स्क्वायर प्लस PR बाई एक्स और प्लस PS। तो ये देखिए माइनस प्लस के टर्म कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है तो PS सबसे पहले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। तो PS माइनस QR अपान एक्स स्क्वायर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है वो है 1 + 1/x अपान 1 - 1/x। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऊपर नोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर में दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x + 1 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा x - 1 और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/x -1 - 1/x इज इक्वल टू x + 1/x - 1। और अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहने दिए और राइट हैंड साइड को हम लोग कोशिएंट रूल से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर और माइनस होता है बीच में, माइनस नोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x + 1 x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और -1 का करेंगे तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं इसको।
यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, और उसे माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस वन मिल के -2 अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू -4 माइनस b इंटू एक्स रेज टू -2 प्लस कॉस एक्स। ये पावर बटे में टर्म था, इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पावर माइनस में हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो a अपान एक्स रेज टू 4 माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे a इंटू डी ओवर डी एक्स रेज टू -4 माइनस बी डी एक्स रेज टू -2 प्लस डी एक्स कॉस एक्स। अब देखिए a तो ऐसे रहेगा, अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये -4 आ जाएगा पहले, -4, और यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू -5। इसी तरीके से यहाँ b हमारे पास ये रहेगा, जब x रेज टू -2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 और x रेज टू -3, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। ध्यान आपको रखना, जब कभी माइनस की वैल्यू आएगी तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -4a, और ये -5 पावर है, इसको अपान में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2b x रेज टू -3 है, अपान में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा sin x। यही हमारा रिजल्ट हो गया। ये इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स 4 रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी एक्स ऑफ 2। तो देखिए ये 4 लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इसे लिख लेते हैं हम लोग x रेज टू 1/2, और ये 1/2 पहले आता है। इस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और -1/2 पावर को नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे 1/2 पावर का मतलब होता है रूट एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू 1/2 रूट एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 0 है, तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/√x। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन का पहला एग्जाम्पल हमको यहाँ पर ये मिल रहा है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमें कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड नहीं मिला है। अब ax प्लस बी होल रेज टू हमें n का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमने जो रिलेशन पढ़ा है x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n-1। अब x रेज टू n का हमने रिलेशन पढ़ा है, अगर x की जगह पे कोई भी नई चीज़ आती है तो वो कंपोजिट हो जाएगा। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह पे आ रहा है ax प्लस बी, तो जो भी चीज़ x की जगह पे आएगी उसे हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पे उसको हम सपोज कर लेंगे लेट u इज़ इक्वल टू ax प्लस बी। और इसको हमें क्या करना, पहले हम इसी टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी एक्स ax प्लस बी, यहाँ हो जाएगा du dx, और यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 b का 0, तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है ax प्लस बी होल रेज टू n, इसको हमने सपोज कर लिया है u। इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ax प्लस बी होल रेज टू n, यहाँ भी आ जाएगा dx u रेज टू n। अब देखिए यहाँ पर ये हम x के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन का है, ये u का फंक्शन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ du कर देते हैं, du से मल्टीप्लाई और du से डिवाइड, और इनको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे। तो d बाई डी यू इंटू यू रेज टू n, और यहाँ हो जाएगा du बाई डी एक्स। इन दोनों को शिफ्ट कर लिया है एक दूसरे के
उधर। अब ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये देखिए एज फार्मूला हमारा बन गया है, जैसे डी एक्स एक्स रेज टू एन होता है, उसी तरीके से x की जगह पे यहाँ u आ गया है, तो ये हो जाएगा n इंटू यू रेज टू n माइनस 1, और du बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही a, तो ये हो जाएगा a n, और u हमने किसको सपोज किया था, तो u हमने सपोज किया था ax प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे ax प्लस बी और होल रेज हो जाएगा n माइनस 1। यही हमारा रिज़ल्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 की तरह 13 भी है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इनको सपोज करेंगे। तो जो पहला पार्ट है इसे सपोज कर लेते हैं, लेट u इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा a, x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो ये मिलेगा du बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू a। इसी तरीके से यहाँ भी b को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा c, x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो d बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सी। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू n इंटू सी एक्स प्लस डी होल रेज टू m। अब इस ए एक्स प्लस बी की जगह लिख देंगे हम लोग u, क्योंकि हमने ए एक्स प्लस बी को u सपोज कर लिया, यहाँ u, और इसकी पावर हम लगा देंगे n। इसी तरीके से सी एक्स प्लस डी को हमने सपोज कर लिया है v, तो यहाँ लिख देंगे v और इसकी पावर है n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d बाई डी एक्स और यहाँ भी d बाई डी एक्स, और ये हो जाएंगे हमारे पास। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा हो जाता है। तो ये पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, ये यहाँ लिखा है, अलग बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है डी एक्स वी रेज टू m। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये फंक्शन तो b का है और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे डी वी वी रेज टू m इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान दें आप, डी वी बाई डी वी कर लेते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, डी वी बाई डी वी से मल्टीप्लाई और डी वी से डिवाइड, तो डी वी बाई डी वी, और यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल, दोनों को वेरिएबल्स को चेंज कर लिया, v वाला इधर और x वाला उधर कर लिया। तो यहाँ पर अब देखिए ये dv आ गया है, तो हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m इंटू वी रेज टू m माइनस 1 आ जाएगा, और ये जो टर्म हमारे पास लिखा है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिखेंगे u रेज टू n, यहाँ पर आ जाएगा m इंटू बी रेज टू m माइनस 1, और साथ में आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ लिख देंगे वी रेज टू m, और u रेज टू n का करेंगे बिल्कुल जैसे b का किया था उसी तरीके से यहाँ भी, तो ये n पहले आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा n रेज टू माइनस 1। अब देखिए हम यहाँ u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और हमें x के सापेक्ष करना है, तो जब हम जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें वो नहीं अगर यहाँ मौजूद होगा तो हम यहाँ लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन यहाँ होगा उसके अपान में ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग इसको m u रेज टू n इंटू बी रेज टू m माइनस 1, और डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, तो ये आ गई थी c, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे n u रेज टू n माइनस 1 इंटू बी रेज टू m, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की थी a। अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे m है और ये c है, तो ये mc हो जाएगा। हम लोग चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं टर्म्स, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन हमें मिल सकता है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं u रेज टू n माइनस 1 इंटू बी रेज टू m माइनस 1, यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, जैसे लिखा है आपका आप वैसे ही इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर u और v की वैल्यू रख देंगे, तो u हमने किसको सपोज किया था,
ए एक्स प्लस बी को और वी सी एक्स प्लस डी को। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे ए एक्स प्लस बी, यू की जगह आ गया होल रेज टू n माइनस 1 और v की जगह आ गया सी एक्स प्लस डी होल रेज टू m माइनस 1 और यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एम सी, यू की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी और प्लस ए एन, वी की वैल्यू है सी एक्स प्लस डी। आप चाहें तो एक लाइन और सॉल्व करके लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी होल रेज टू n माइनस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी होल रेज टू m माइनस 1 और यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा ए एम सी एक्स प्लस बी एम सी और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए एन सी एक्स और प्लस ए एन डी। इन दोनों में आप कुछ टर्म्स को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंपोजिट फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे u इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे साइन और ये x प्लस ए को हमने सपोज कर लिया है u तो यहाँ पे हम लिख देंगे u और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स साइन ऑफ x प्लस ए इज़ इक्वल टू डी डी एक्स साइन u। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर अब चूँकि ये u का फंक्शन है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें यहाँ डी यू बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब जब कभी भी आप ऐसा करेंगे कि कोई फंक्शन यहाँ दूसरा है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो फंक्शन यहाँ होगा उसके अपान में dx लाना पड़ेगा। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम साइन के को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos u और यहाँ लिख देंगे cos u के साथ में ही डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी 1 और यहाँ लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos ही बन जाएगा और u हमने किसको सपोज किया था, x प्लस ए को। ये हमारा रिजल्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। सिंपली केवल क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है और इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास ये दे ही रखे हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन शार्ट में कर रहे हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ लिखते हैं माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा तो ये माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस मिलके यहाँ हो जाएगा प्लस एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर यहाँ ड्रॉप हुआ था। अब देखिए हमारे पास जो लिखा है यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम साइन एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं और ये देखिए ये दोनों टर्म सेम है बिल्कुल, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये हमारे पास टर्म यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसके पहले, तो हम जब कभी भी ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म हमारे पास लिखे हैं उन सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो ये प्लस जहाँ लगे हैं इनकी जगह प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस के हैं दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू cos x and the whole term is divided by sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास माइनस का 2 sin x cos x है और इधर प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अपान में हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा -1 मिलकर हो जाएगा 2 अपान साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक और एक एग्जाम्पल हमको मिल गया है कंपोजिट फंक्शन का यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास लिखा है साइन रेज टू n x, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं साइन x होल रेज टू n। अब देखिए यहाँ पे जब बात हम लोग कर रहे हैं तो x रेज टू n का रिलेशन हमने पढ़ा है, और n की जगह पे अगर कोई भी दूसरा फंक्शन मिलेगा तो हम उसको कंपोजिट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हमें x की जगह पे साइन x मिल रहा है तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ सबसे पहले सपोज कर लेंगे u इज़ इक्वल टू साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और हम लोगों को मालूम है कि साइन x का डेरिवेटिव होता है, सॉरी यहाँ साइन x नहीं लिखा है, तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो ये हमारे पास एक du बाई dx आ गया है। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन था उसको नोट करते हैं। तो क्या है साइन रेज टू nx इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है साइन x, और साइन x को हमने क्या सपोज कर लिया u, तो यहाँ लिख देंगे u इसकी जगह पर और होल रेज टू n। अब इसे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx u रेज टू n। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन हमारे पास u का है, तो जब u का फंक्शन होगा तो du बाई dx हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि हम इसको u के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ du कर देते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये du बाई dx अलग हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा d बाई du u रेज टू n। तो अब जैसे हम x रेज टू n को डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे ही u रेज टू n को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू यू रेज टू n माइनस 1, और du बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने cos x फाइंड कर ली थी, तो यहाँ cos x हो जाएगा। तो n, और देखिए u क्या था, व्हाट इज़ u, वी हैव सपोज u इज़ इक्वल टू साइन x, टू रिप्लेस हियर साइन x लिख देंगे हम यहाँ पे n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। आप चाहें तो इस पावर को यहाँ साइन के ऊपर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन हो गया।
देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक तो कंपोजिट फंक्शन सपोज करके क्वोशिएंट रूल्स अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक और इजी टेक्निक है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि जो साइन x प्लस ए लिखा है इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते थे साइन a प्लस बी का। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी। तो इसको हम लोग पहले वाले टर्म को a और दूसरे वाले टर्म को b पढ़ते हैं, और प्लस कॉस a इंटू साइन b और होल इज डिवाइडेड बाई अपान में क्या लिखा है cos x, तो हम दोनों के अपान cos x अलग अलग लिख देंगे। तो यहाँ cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट टर्म cos a है, इसे पहले लिख लेंगे, और साइन अपान cos ये बन जाता है tan x। यहाँ हमारे पास बच गया साइन a। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा हमने अमेंड कर लिया है अपने सुविधा के लिए। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इसको लिख देंगे, और उसके बाद में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स कॉस a इंटू टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन a। अब देखिए आप यहाँ पर ये cos a कांस्टेंट है तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और यहाँ पर ये tan x दे रखा है तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पर केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं, तो केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, कोफिशिएंट की फॉर्म में है, तो हम कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेंगे और वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिया हमने cos a। अब आप इसको ऐसे ही रिजल्ट लिख सकते हैं जैसे ये आंसर आ गया है, या आप चाहें तो cos a को cos स्क्वायर sec स्क्वायर x को cos में कन्वर्ट करके इस तरीके से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई भी कर लिए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। उन क्वेश्चंस को और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वो और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनमें से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप अपना आइडिया कमेंट के रूप में लिख सकते हैं कि किस क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना चाहिए। तब तक आप लोग इसको देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।